पेड़ों पर ठंडा हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बरसात का मौसम शुरू ही होने वाला था। एक बड़े से पेड़ पर चुटकी चिड़िया एक सुंदर सा घोंसले पर बैठी हुई थी। उसी पेड़ के नीचे एक कालू कौवा बैठा हुआ था, जिसका नाम था कालू। अरे कालू कौवे ने कभी अपना घोंसला ही नहीं बनवाया था। वह हमेशा इधर उधर उड़ता रहता था और मजे करता रहता था। एक दिन तेज हवा चलने लगी। चुटकी चिड़िया तो अपने घोंसले से बाहर झांक रही थी। अरे बाप रे, लगता है आज बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। नीचे बैठा कालू आसमान की तरफ देखकर हंस ही रहा था। हाँ हाँ, बारिश आए या तूफान, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चुटकी चिड़िया तो नीचे आकर प्यार से बोली, अरे कालू जी, तुम अपना घोंसला क्यों नहीं बनवाते? बारिश में भीग जाओगे तो बीमार भी पड़ जाओगे, तो अनाज लाना तुम्हें बहुत ही मुश्किल होगा। तुम्हारी बीबी का तो हाल बहुत ही बुरा होगा। तुम क्यों नहीं आगे का सोचते? अरे तुम्हारे साथ साथ इसे भी बारिश में भिगो लेते हो। अरे चुटकी चिड़िया, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बहुत ही मजबूत हूँ और मेरी पत्नी तो बहुत मजबूत है, उसे कुछ नहीं होता। हम बारिश में ये सब सह लेते हैं। कालू तो जोर से हंस रहा था, लेकिन तेजी से बिजली कड़की। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें कालू के ऊपर गिरने लगी। कालू की पत्नी तो बहुत ही ठंड से कांप रही थी। कालू जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा घोंसला तो हमने बनवाना चाहिए था। हम इतने बारिश में हम क्या करेंगे? ठंड के मारे हम मर ही जाएंगे। अरे गौरी कभी बारिश तो इतने दिन रुकती है क्या? एक दो दिन में चली जाएगी वो। कालू जी, तब तक हम ऐसे ही बैठेंगे? ओहो, बारिश तो बहुत ही तेज होने लगी। वो दोनों तो पूरी तरह भीग चुके थे। उनके पंख तो भारी हो चुके थे। चुटकी चिड़िया अपने घोंसले में से उन दोनों को देख रही थी। उसे बहुत ही दया आ रही थी। अरे कालू जी और गौरी, कभी मेरे घोंसले में आ जाओ, बहुत ही ठंड लग रही है वहाँ पर। दोनों मेरे घोंसले में सुरक्षित हो जाओ। कालू का तो बहुत ही शर्मिंदा हो चुका था। वो चुटकी से बोल रहा था कि अरे चुटकी चिड़िया, मुझे तो माफ कर दो, मैंने पहले ही घोंसला बनवा लेना चाहिए था। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी का भी मैंने बहुत ही बुरा हाल कर दिया। अरे चुटकी, मेरा घोंसला नहीं, इसलिए हम अनाज भी इकट्ठा कर नहीं सकते। अरे कालू जी, गलती से ही सीख लेना समझदारी होती है। चलो, बारिश रुकते ही हम तीनों मिलकर तुम्हारा घोंसला बनवाते हैं। बारिश तो कुछ देर बाद हल्की हो गई। अगले ही दिन चुटकी चिड़िया ने कालू कौवे ने और गौरी कौवे ने मिलकर एक घोंसला बनवा दिया। अरे कालू जी, मेहनत से सब ठीक हो जाता है। अरे चुटकी चिड़िया, अब मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। अरे गौरी कौवे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। समय पर मेहनत और समझदारी से काम करना चाहिए। जो पहले तैयारी करता है वह सुरक्षित और खुश रहता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।